हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर में जो हम लोग का ये फर्स्ट लेक्चर है आपका क्लास 9th का साइंस का आपका जो फिजिक्स जो पोर्शन होता है, ठीक है, फिजिक्स पोर्शन का आपका चैप्टर 8 जो मोशन है, ठीक है, उसका हम लोग का आज का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा, मैं लेक्चर्स में सिर्फ सारे जो पॉइंट्स होते हैं, जब मैं यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में मैं पॉइंट्स को लिखूंगा, वो सारे पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं समझाऊंगा। ठीक है, और इसका जो नोट्स होगा आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक सेंड किया हुआ रहेगा, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और क्या क्या इसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स के हम लोग का मोशन है ना। चैप्टर्स का नाम ही क्या पता चल रहा है कि मोशन, मोशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, चैप्टर्स क्या हम लोग का मोशन है ना। तो मोशन क्या होता है, तो मोशन को पहले समझ, तो मोशन में हम लोग आज कल लेक्चर में जो टॉपिक्स को हम लोग को करना है, जो टॉपिक्स को क्लियर करना है, टॉपिक्स को कवर करना है, वो क्या आपका है। पहले मोशन को भी डिस्कस करेंगे, मोशन क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन एंड मेनी टाइप्स। मोशन जो होगा वो बहुत ही टाइप्स के होंगे, अलग अलग टाइप्स के होंगे, उसको कवर करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन जो कि मोशन के टाइप्स में आएगा, कर्विलिनियर मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, टू एंड फ्रो मोशन आएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारे आज के लेक्चर में हम लोग ये सारे पॉइंट को क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो जो सब चैप्टर्स का जो नेम है, ठीक है, वही हमारा पहला टॉपिक है। तो मोशन क्या होता है, सबसे पहली बात है, मोशन का मतलब क्या होता है, गति। ठीक है, मूव करना। मूव कब करेगा, यानी कि जब क्या एक पोजीशन पे रहेगा तब मूव करेगा, क्या नहीं के जब वो क्या करेगा, अपना पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, तभी वो क्या करेगा, मूव्स कर रहा है। और जब मूव्स करेगा तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो मोशन में है, अदरवाइज मोशन में हम लोग उसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या ये बोर्ड जो यहाँ पर है, ये व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, क्या मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि क्या आपका रेस्ट में है ना, रुका हुआ है। ये मार्कर जैसा, ये अपना इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, ये पोजीशन चेंज किया, यानी कि ये मार्कर जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, मार्कर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मीन्स ये मार्कर जो है आपका क्या मोशन में है। ठीक है, मार्कर क्या आपका मोशन में। तो मोशन का एक्चुअली डिफिनेशन, मोशन को क्या बोल सकते हैं कि जो टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जब पोजीशन चेंज करेगा, अपना जो पोजीशन है, जब पोजीशन जैसे मान लेते हैं कोई कार आपका पॉइंट ए पर स्टॉप है, जब ये पॉइंट बी तक मूव किया, क्या जब पॉइंट ए से पॉइंट बी क्या आपका मूव किया, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम जरूर टेकन किया, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लिया, अदरवाइज बिना टाइम का वो ए टू बी कभी मूव नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, जब मोशन में, तो वो क्या करेगा, टाइम का यूटिलाइज करेगा, टाइम का यूज करके अपना पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि मोशन जो है वो क्या बोल सकते हैं, टाइम के साथ अपना पोजीशन क्या करे, चेंज करे, उसे क्या बोलेंगे, मोशन। इसका डेफिनेशन क्या, एनी ऑब्जेक्ट आर चेंजेस द पोजीशन। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट आर क्या, चेंजेस द पोजीशन विथ टाइम, विथ क्या, टाइम, यानी कि टाइम के साथ उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे सिंपली बोल सकते हैं, अकार मूव्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ टाइम टेकन 5 सेकेंड, 5 मिनट, एनी टाइम्स टेकन। क्लियर है, यहाँ तक है मोशन क्या है, समझ में आ गया। चलिए, अब मोशन में यहाँ पर जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का क्या है, स्टेशन। मोशन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, रेस्ट। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं आप, रेस्ट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, या अपना पोजीशन को अपना चेंज नहीं कर रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक है। जैसे अगर बात बोला जाए कि आप जिस वाल में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, क्या वो मोशन में है या नहीं है, तो बहुत का आंसर होगा नो, यस, आपके अकॉर्डिंग वो नहीं है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी, वो रूम जो है वो हम लोग का मोशन में नहीं है। अकॉर्डिंग टू अनदर प्लैनेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या, अनदर प्लैनेट, आपका अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, एक्सिस पर रोटेट करता है, यानी कि अर्थ आपको मोशन में, जब अर्थ मोशन में, यानी कि आपका हाउस जो है वो भी मोशन में, हाउस मोशन में, यानी कि रूम भी मोशन में, अकॉर्डिंग टू अनदर प्लैनेट।
अकॉर्डिंग टू सेम प्लैनेट नो। जब आप अर्थ में ही है तो अर्थ मूव्स कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन आपको वो चीज पता नहीं चलेगा, इसलिए जिसके कारण से ये जो हाउस है, ये जो रूम है, वो आपको रेस्ट यानी कि रुका हुआ नजर आएगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, आप जैसे ट्रेन में मूव करते हैं या बस में मूव करते हैं, तो आपके साथ सिंपल सा ट्रेन का एग्जाम, क्योंकि बस तो आपका जब रास्ता में चलता है तो ऐसा ऐसा होता है, तो आप लोग जो और अनदर पर्सन जो था वो भी मूव करते हुए दिखाई देता है, तो उसका एग्जांपल से सेटिस्फाइड नहीं करेगा उतना अच्छा सा। ट्रेन सिंपल सा, ट्रेन ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जब मूव्स करता है पटरी पे, तो आप जब कप को रख देते हैं तो कप तो आपको रुका हुआ रहता है, अपना पोजीशन वहां से चेंज नहीं करता, ट्रेन पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन आप जो है वो बॉक्स के अंदर में यानी कि बोगी जो होता है, बोगी के अंदर में जो बैठे हुए रहते, तो आप बैठे हुए अपना पोजीशन पर, कप भी अपना पोजीशन पर है, तो कप जो है आपके अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यू कप जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मींस आपका जो कप है वो मोशन में नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन के आउटसाइड कोई पर्सन आपको वॉच कर रहा, आपको देख रहा है, तो आपके साथ वो कप भी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा, पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि उस आउटसाइड जो ट्रेन जो पर्सन है, वो आप उसके अकॉर्डिंग आप भी मोशन में है, और आपके साथ में जो कप वहां पे रखा हुआ है वो भी क्या आपका मोशन में है, और आपके अकॉर्डिंग जो आउटसाइड द ट्रेन जो पर्सन है वो भी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्योंकि वो भी रुका हुआ है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप जब फॉरवर्ड को मूव करें तो बैकवर्ड मूव करता है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि आपके अकॉर्डिंग वो जो आउटसाइड द पर्सन जो ट्रेन है वो भी क्या कर रहा है, वो भी क्या आपका मोशन में है, वो रेस्ट में आपका नहीं है। लेकिन वहीं पे जो आउटसाइड ट्रेन पर्सन के बगल में यानी कि उसके सामने में एक अनदर जो पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन क्या आपका रेस्ट में, क्योंकि वो दोनों अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया मोशन क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे अकॉर्डिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन, डिपेंड करेगा कि कौन पर्सन किस अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, मोशन होगा। और कुछ ऐसे मोशन जो होता है जिसको इजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ वो आपका मोशन में। जैसे अगर आपका बात किया जाए क्लॉक, ठीक है, क्लॉक में आपका 3 हैंड होता है, एक हावर्स हैंड होता है, एक मिनट्स हैंड होता है, एक आपका क्या होता है, सेकंड हैंड होता है। किस हैंड को आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेकंड हैंड, टिक टिक टिक, वो आपको इजिली ऑब्जर्व हो जाता है कि वो मोशन में, वो कुछ कुछ समय में यानी कि 1 सेकंड में अपना पोजीशन क्या करते रहता है, चेंज कर सकता है। यानी कि आपका जो सेकंड हैंड जो है, ठीक है, वो आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ क्लॉक का जो सेकंड हैंड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसके बाद कुछ टाइम टेकन लेता है, तब हम लोग आपका जो मिनट हैंड जो होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं क्या वो क्या आपका मोशन में। बट आवर्स जो हैंड होता है वो आपको इजिली ऑब्जर्व नहीं होता। जब आप कहीं घूम के आए, जब 6 पे आपका आवर्स हैंड है, तो बहुत देर के बाद जब आप कहीं पे आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, तो देखते हैं 6 के बाद वो 7 मूव करता है, यानी कि 6 से अपना पोजीशन क्या किया, चेंज किया। कहाँ पोजीशन चेंज किया, 7 पोजीशन चेंज किया, यानी कि वो हावर्स हैंड भी जो है वो आपका क्या है, मोशन में, क्योंकि वो क्या किया, अपना पोजीशन को चेंज कर दिया। पोजीशन को चेंज किया यानी कि कहीं ना कहीं वहां पे क्या लिया होगा, टाइम लिया होगा। क्लियर है आपका क्या मोशन, समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो मैं समझा दिया। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या, आपको जो रेस्ट में जो रुका हुआ है वो क्या कहलाएगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट मींस आपका जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक है। चलिए अब यहाँ पे जो मोशन के जो हम लोग मेनी टाइप्स, अब जो थर्ड जो पॉइंट से मोशन आर मेनी टाइप्स, इसको हम लोग देखते हैं कि मोशन कितने टाइप्स के क्या क्या होते हैं। ठीक है, मोशन आर मेनी टाइप्स, ठीक है ना। मोशन आर मेनी टाइप्स यानी कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मोशन के यहाँ पे जो टाइप्स होंगे ध्यान दीजिएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, उसके बाद बात करेंगे सर्कुलर मोशन, फोर्थ बात करेंगे टू एंड फ्रो मोशन,
टू एंड फ्रो मोशन। ये आपका जो 4 टाइप्स के वो हम लोग का मोशन का बात करते हैं। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर को हम लोग बोलेंगे सिंपली लिनियर मोशन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। इसको कितने नाम से जाना जाता है ध्यान दीजिएगा। रेक्टिलिनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिनियर मोशन बोल सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेक्टिलिनियर मोशन को क्या, लिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ये 4 टाइप्स के नाम से ये क्या गया जाना जाएगा। तो रेक्टिलिनियर नाम से पता चल रहा है, लिनियर मोशन यानी कि वो लाइन में मूव करेगा। लाइन क्या होता है, वो स्ट्रेट होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब है मूव करेगा तो वो एक स्ट्रेट पाथ पे करेगा, एक सीधी लाइन पे करेगा, वो आपका इधर उधर मुड़ेगा ना, बात एकदम स्ट्रेट मूव करेगा, वो क्या कहलाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि लिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्या एग्जांपल्स, जैसे आप कार को जब आप देखते हैं जो टॉय ऑफ कार जो होता है, ठीक है, जब उसको बैक साइड ऐसे करता है, छोड़ देता है, तो वो स्ट्रेट मूव करता है, ठीक है, क्या करता है वो स्ट्रेट करता है ना। तो वो क्या कर रहा है, आपका जो कार जो है, कार टॉय कार जो है वो क्या कर रहा है, ए से बी क्या कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, यानी कि ये टॉय कार जो है वो कैसा मोशन कर रहा है, आपका रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। क्लियर है देखो, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है समझ में आ गया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट पाथ मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ यानी कि एकदम सीधा मूव करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कर्विलिनियर मोशन। नाम से पता चला कर्व, यानी कि ऐसा लाइन जो कैसा होगा, कर्व होगा, यानी कि घुमावदार होगा, ठीक है। जैसा आप बाइसाइकिल ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो क्या स्ट्रेट पाथ होता है, नहीं, कुछ स्ट्रेट पाथ होता है, उसके बाद टर्निंग होता है, यानी कि क्या कर हो रहा है, कर्व हो रहा है, यानी कि आपका ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपका क्या करेगा, कर्व पाथ पे मूव करेगा, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। क्लियर, वैसा मोशन जो कैसा करेगा, कर्व पाथ में मूव करेगा, उसको क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, क्लियर है, होता है जैसा आप जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं कि नहीं करते, ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन मूव्स, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, मूव्स करते हैं, कौन सा पाथ पे, सर्कुलर पाथ, ठीक है। किस पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। सिंपली बोल सकते हैं कि हैंड ऑफ क्लॉक, हैंड ऑफ क्लॉक भी क्या करता है, एक सेंटर होता है, सेंटर के अराउंड ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है कि नहीं। तो जो आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव्स करेगा उस मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्लियर यहां तक होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि आगे पीछे की ओर मूव कर, जैसे सीसो, झूला आप देखे होंगे, झूला क्या होता है, आगे की ओर देन पीछे की ओर, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका पहला तो इस पोजीशन में होता है, ये जैसे आपका सीसो है, ठीक है, तो पहले यहां पे गए, उसके बाद फिर क्या करता है, फिर इस पॉइंट पे आता है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव किया, फिर यहां से क्या करता है, पॉइंट सी मूव करता है, फिर से ये आता है, यानी कि ये आपका बी मूव किया, बी के बाद फिर ए टू क्या आपका सी, ये आपका क्या पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका एक्सट्रीम, ये मिड पॉइंट हो गया आपका। क्लियर है, ए टू बी, बी टू ए टू क्या आपका सी, इस टाइप की जो मोशन होता है, यानी कि आगे पीछे की ओर जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को समझते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस ध्यान दीजिए, टू एंड फ्रो मोशन क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग डिस्टेंस की ओर, कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस कब, जैसे आपका एक पॉइंट होता है, जैसे ये आप पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ठीक है ना, मूव किए पॉइंट बी तक स्टॉप हो गए, ठीक है, यहां से टोटल लेंथ ही ना बोलेंगे, आपको जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट कब होता है, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। और जिस पॉइंट पर आप एंड कर रहे हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं, एंडिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उसको फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो आपका जो टोटल लेंथ बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, जहां से आप शुरू किए और जहां पे आप एंड कर रहे हैं उसका टोटल जो लेंथ होता है, टोटल लंबाई जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ बिटवीन, क्या, लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं टोटल लेंथ बिटवीन
टोटल लेंथ क्या, बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू क्या फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर्स होता है। ठीक है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, मीटर होता है, क्योंकि लेंथ को मेजर करने तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर होता है। क्लियर हो गया? होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या, आपका जो शॉर्ट लैंग्वेज, आपने जो लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्टकट पाथ। क्या, शॉर्टकट, शॉर्टकट समझ में आता है ना? जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी से ऐसे मूव किए, इस तरह से सी है, तो ये जो पॉइंट ए टू पॉइंट सी जो टोटल जो लेंथ है उसको बोलेंगे डिस्टेंस। अब यहां पर बात हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपली वहां पर आप लोकल लैंग्वेज का बात कीजिएगा तो शॉर्टकट पाथ। क्या, शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या यूज कीजिएगा, ए टू सी। इसके अलावा क्या शॉर्टकट हो सकता है, बोलेगा सर ऐसा हो सकता है, ये तो इससे ज्यादा लेंथ हो गया ना। यानी कि शॉर्टकट क्या होगा, ओनली फॉर स्ट्रेट होगा, ओनली फॉर सीधा होगा। जो आपका क्या होगा, शॉर्टकट जो पाथ होगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टकट जो पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ। क्या आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कभी कभी जीरो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट समझा रहे हैं ध्यान समझिएगा। क्या मैंने बोला कि डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपका जीरो होगा, कैन बी जीरो। अब आप बोलेंगे कैसे जीरो हो सकता है, ऑब्वियसली चलिए मैं समझा रहा हूं। जैसे आपका पॉइंट ए है, ये मूव किया, फिर ये आपका पॉइंट यहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है ना। जैसे आप ध्यान समझिएगा, जैसे आपका ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, पॉइंट ए से रनिंग स्टार्ट हुआ, फिर इसी पॉइंट पे एंड करेंगे ना, तभी तो आपका वन राउंड क्या होगा, आपका कंप्लीट होगा। तो आपका पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पर आपका क्या कर गया, स्टॉप कर गया। किस पर स्टॉप किया, पॉइंट ए पर ही स्टॉप किया। यानी कि अगर बोला जाए इसको अनदर पॉइंट पे बी, अगर इस पॉइंट पर है, ए स्टार्टिंग हुआ, बी इसी पॉइंट पर एंड हो गया। तो यहां पर देखिएगा तो डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी क्या आपका बी है, और दोनों के बीच में क्या कुछ लेंथ है, नहीं है, दोनों सेम एक ही पॉइंट पर है। यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये सेम पॉइंट है, और सेम पॉइंट है मींस कि आपका ये जीरो है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत है। डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंसेस बहुत इजी होगा। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होता है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे जो बता, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये दो पॉइंट समझना है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है आपका, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। यहां पर क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। यहां पर क्या स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है समझिएगा, किसी यूनिट के साथ जब आपका कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है, क्या कोई यूनिट के साथ जब आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, जब यूनिट के साथ क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड न्यूमेरिकल्स वैल्यू आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो जब आपका सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन का कुछ भी पता नहीं रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर सिंपली बोले, अ कार मूव्स 10 किलोमीटर पर आवर, क्या बोले, अ कार मूव्स 10 किलोमीटर पर आवर। आपका कार जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर, मूव कर, ठीक है। आपका कार जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में पता है क्या, यह आपका किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड का यूनिट है, 10 क्या है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू, ये दोनों कॉम्बिनेशन में क्या यहाँ पर डायरेक्शन गिवन से डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो आपका ये जो क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यानी कि जो मैंने जो सेंटेंस बोला, अ कार मूव से 10 किलोमीटर पर आवर, वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का बात नहीं किया गया।
लेकिन अगर वहीं पर मैं बोल देता कि अ कार मूव्स 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, मैंने क्या बोला, अ कार मूव्स 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव कर रहा, कितने स्पीड से कर रहा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर, यानी कि वहां पर मैग्नीट्यूड तो बताएं, साथ साथ में डायरेक्शन का भी आपको इंफॉर्मेशन हो गया, यानी कि कार जो मूव कर रहा वो नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहा, यानी कि मैग्नीट्यूड साथ क्या आ गया, डायरेक्शन हो गया, तो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या क्या डिफरेंसेस हो गया, कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता, कैन बी जीरो, ये हो सकता है। आपका जो डिस्टेंस है, क्या आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट टोटल है, तो आपको डायरेक्शन पता है कि इनिशियल से वो फाइनल जाएगा, वो डायरेक्शन मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है आपको, डायरेक्शन मिल रहा है कि इनिशियल से वो जो फाइनल जाएगा तो आपका क्या होगा, वहां पर क्या मिल रहा है आपको, डायरेक्शन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो क्या वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या आपका स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए आज के लेक्चर के लिए बस यही तक, सारा पॉइंट हम लोग कर लिए। तो देखिएगा फिर से मेरा पॉइंट क्या किया, मोशन क्या होता है समझ में आ गया कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जब टाइम के साथ पोजिशन क्या करेगा, चेंज करेगा, वो क्या कहलाता है, मोशन। अकॉर्डिंग टू पर्सन, ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग क्या डिपेंड कर रहा है, कौन क्या चीज को ऑब्जर्व कर वो डिपेंड कर रहा है। अब ट्रेन के इनसाइड में अगर दो पर्सन है तो वो उसके अकॉर्डिंग मोशन में नहीं है, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट जो पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मोशन आर मेनी टाइप्स, क्या क्या देखे हम लोग मोशन में, सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन, उसका कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जो स्ट्रेट पाथ में मूव करे, कर्विलिनियर जो कर्व पाथ में मूव करे, सर्कुलर जो सर्कुलर पाथ में मूव करे, टू एंड फ्रो मोशन यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करे, जैसे पेंडुलम सिंबल समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि सीसो झूला भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंसेस बिटवीन तो मैं बता ही दिया कि क्या होगा, डिस्टेंस आपका कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्टेंस क्या आपका स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है, ओके, थैंक यू।